नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे विराट वास्तु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे मित्रों, जो भी माता लक्ष्मी की यह कथा ध्यानपूर्वक पूरी सुनता है, माँ लक्ष्मी उसे धन धान्य तथा सुख समृद्धि प्रदान करती है। एक बार पांडवों के वंशज जन्मजय वेदव्यास जी के पास आते हैं और कहते हैं, हे ऋषिवर। जन्मजय को सुनाई थी। एक समय पांडवों के वंशज जन्मजय वेदव्यास जी के पास आते हैं और कहते हैं, हे ऋषिवर, हे करुणा निधान, कृपया मुझे बताइए क्षत्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार इनका क्षत्रिय नाम पड़ा और माता लक्ष्मी को एक घोड़ी का रूप धारण क्यों करना पड़ा और फिर उन्हें इस रूप से मुक्ति कैसे मिली है। ऋषिवर, मुझे विस्तार से वह संपूर्ण कथा सुनाइए। तब ऋषिवर कहते हैं, हे राजन, ध्यान से सुनो। पुराणों में एक बहुत ही रोचक कथा का उल्लेख मिलता है। इस कथा में बताया गया कि किस तरह श्रीहरि को अश्व और माता लक्ष्मी को अश्वी घोड़ी बनना पड़ा। एक बार श्रीहरि वैकुंठ धाम में लक्ष्मी के साथ मौजूद थे। तभी वहां उच्चैश्रवा इंद्र का अश्व, जो कि समुद्र मंथन के दौरान जो 14 वस्तुएं प्राप्त हुई थीं, उनमें से यह अश्व घोड़ा, इसे देवराज इंद्र को दे दिया गया था। यह अश्व इतना सुंदर था कि माता लक्ष्मी उसे एकटक देखते ही रह गईं। श्रीहरि ने जब यह दृश्य देखा तो उन्हें ठीक नहीं लगा और उन्होंने अश्व से लक्ष्मी का ध्यान हटाना चाहा, लेकिन लक्ष्मी जी अश्व देखने में ही विलीन थी। श्रीहरि ने इस बात को अवहेलना समझा और उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने शाप दिया, हे लक्ष्मी, तुम इसी समय घोड़ी बन जाओ। जब लक्ष्मी जी की तल्लीनता टूटी तो उन्होंने क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, मैं आपके वियोग में कैसे रहूंगी। तब विष्णु जी बोले, यदि तुम इसी रूप में संतान उत्पन्न करोगी तभी तुम्हारी मुक्ति संभव है और तुम्हें इस शाप से भी छुटकारा मिल जाएगा। घोड़ी बनकर यमुना और तमसा नदी के पास वन में निवास करने लगीं और शाप से मुक्ति के लिए शिव जी की तपस्या करने लगीं। तपस्या से खुश होकर भगवान शिव लक्ष्मी के आगे प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। देवी लक्ष्मी ने कहा कि अश्वरूप से मेरी मुक्ति तभी संभव है जब मेरी कोई संतान होगी। इसके लिए भगवान विष्णु की कृपा आवश्यक है। आप भगवान विष्णु को समझाएं कि वह मुझे शाप मुक्त कर दे। भगवान शिव ने देवी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और भगवान विष्णु को लक्ष्मी के शाप से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। भोलेनाथ की बात मानकर विष्णु ने घोड़े का रूप धारण किया। इसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी का मिलन हुआ। लक्ष्मी का स्वरूप घोड़ी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम एकवीर रखा गया। इस तरह लक्ष्मी श्राप से मुक्त हुई और अपना रूप धारण किया। तब श्री हरि ने उन्हें शाप देने के पीछे की कथा बताई। उन्होंने बताया कि राजा ययाति के वंशज हरिवर्मा विष्णु के समान पुत्र की इच्छा से तपस्या कर रहे हैं। उन्हें संतान प्रदान करने के लिए उन्होंने यह लीला की है। कुछ समय बाद उनको एक संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन लक्ष्मी और विष्णु जी वैकुंठ धाम चले गए। तब उस बालक का पालन पोषण की जिम्मेदारी राजा ययाति के पुत्र तुर्वसु को सौंपी गई। ऐसा इसीलिए क्योंकि वह संतानहीन थे।